एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। RKS प्रोडक्शन की जानिब से सहरी ट्रांसमिशन नूर सहर जो कि आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, और इस वक्त हमारे पास एक नात ख्वां मौजूद हैं कारी अब्दुल्ला। उनसे गुजारिश कारी उबैदुल्लाह साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन, मौलाया सल्ली व सल्लिम। ही नहीं रब की कसम न कोई कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ही नहीं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी उबैदुल्लाह साहब ने खूबसूरत अंदाज में हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई, और सिर्फ ये एक ट्रेलर था। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, और जब भी आप पढ़ते हैं तो दिल चाहता है कि आप पढ़ते ही चले जाएं। और ये कंपटीशन से पहले एक ट्रेलर था बच्चों के लिए कि जो यहाँ पर मौजूद हैं नात कंपटीशन के लिए, उनके साथ हम ये एक चीज़ होती है ना कि आप ग्राफ दे देते हैं फ़ायज़ा, कि बच्चों को या टीचर्स आके बताते हैं ना कि ऐसा होने वाला है। तो उससे पहले हम अपने जजेस का तारुफ करवाएंगे कि जो जजेस के पैनल में आज हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं। जी फ़ायज़ा। बिल्कुल, हमारे साथ आज मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान की दो खूबसूरत आवाज़ें। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी शुजा मोइन साहब को। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप आज तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नात के मुकाबले के सेगमेंट के लिए आज टाइम निकाला। और हमारे साथ मौजूद हैं सोबिया फ़ारूक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। खुशामदीद कहते हैं आपको भी अपने प्रोग्राम में। और अब जल्दी से हम नातिया मुकाबले की जानिब बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, हमारे पास 3 कंटेस्टेंट मौजूद हैं जो कि अगर ऑफ द ईयर की बात बताएं तो बड़े पुरजोश अंदाज में इन्होंने जो है वो अपने आप को सेटल डाउन किया। तो कौन कौन मौजूद है, तीनों के नाम पहले बता दें और उसके बाद सबसे पहले हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो सैयद इख्तियार अली। तो वालेकुम अस्सलाम। आपको दावत देंगे कि आप अपना कलाम जो है वो पेश करें। मैं जा
जल्ला कहूँ तुझे कितने अरसे से पढ़ रहे हो? माइक में बोलिए। माइक में बोलिएगा। चले बच्चा कंफ्यूज हो गया, छोड़े। तो सहरी का टाइम है, मैं समझ सकता हूँ कि हम सहरी ट्रांसमिशन करें। जी, वैसे भी ये बहुत अहम मौका होता है जब आप किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे होते हैं। मुझे अपना टाइम याद आ जाता है। इस वक्त आप जितनी भी अच्छी तैयारी के साथ आए बट थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जहन में ये चल रहा था, आप बात छोड़ें, जजेस क्या बताएंगे मैंने वो सुनना है। तो दूसरे कौन है हमारे साथ? दूसरे पार्टिसिपेंट है हमारे अहमद रजा। अहमद रजा, माइक पकड़िए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। नजारा तेरा क्या उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा फायजा, अब मैं कहूँगा कि बच्चे तो पढ़ रहे हैं, जजेस के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि किसको जज करें। अच्छा, और माशाल्लाह एक से एक छोटा पैकेट में माशाल्लाह उनसे बड़े। अब तीसरे देखते हैं कि क्या कयामत ढाते हैं यहाँ पे, क्योंकि खूबसूरत आवाज़ में जब आप अपने अल्फाज को, अपनी आवाज़ को अल्लाह और उसके रसूल की हम्दो सना में वक्फ कर देते हैं तो आपका सानी कोई नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नाम है इनका? राव हसनैन। राव हसनैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा। तुझे खालिक ने तारादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन सरकार की खातिर कौनैन बनाए गए, सरकार की खातिर कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया।
अच्छा जी, जजेस की तरफ जाने से पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगा तीनों से। आप तीनों सीखते हैं या उस्ताद हैं? आपके 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 उस्ताद नहीं है, आपके उस्ताद हैं। ठीक है जी, बाकी अब जजेस पर छोड़ते हैं, क्योंकि माशाल्लाह सेंटर वाले जो कह रहे हैं कि उस्ताद नहीं है, उनकी आवाज़ में जितनी मुझे गूंज फील हुई है शायद आप लोगों को भी उतनी, कि एक उतार चढ़ाव था इनकी आवाज़ में। अहमद रजा के आवाज़ में खूबसूरती भी बहुत है, ठीक है, ठहराव बहुत अच्छा है, अस्थाई और अंतरे का सिलेक्शन भी अच्छी है कि अस्थाई के बाद अंतरा किस तरह लेके अच्छा, जाना है। और एक मोशन के साथ इनकी आवाज़ आ जा रही है कि आवाज़ उसकी का ठहराव, सुरों की पहचान, उसको कोने पक्के हैं। अच्छा अहमद रजा, एक बात मैं पूछूं, पहला रोजा सच बोल रहे हो, टीचर नहीं है या ऐसे ही कह रहे हो कि चलो? अच्छा, अल्लाह ताला गॉड गिफ्टेड भी देता है। बिल्कुल, मैं ये कहने वाली ना। थी कि गॉड गिफ्टेड है इनकी होता आवाज़, है। और वो उसके लिए उस्ताद की जरूरत तो खैर पड़ती ही है, फील्ड में सही पड़ती बात है, मगर वो कुदरती बात जो है वो उसकी आवाज के अंदर जरूरत नहीं पड़ती है, आपको तलफ्फुज के लिए जी, उस्ताद जी, की जरूरत तलफ्फुज़ पड़ती है, भी, अदायगी के लिए माशाल्लाह टीचर की अदायगी जरूरत बहुत होती अच्छी की है। जो बहुत हातिम खूबसूरत का अदायगी। हातिमी कहा, असल में तीनों ने जो कलाम पढ़े क्लासिकल अच्छे पढ़े, कलाम पढ़े हैं और बड़े मंजे हुए मुकाबले वाले कलाम है। और चलिए ये वन बाय इस वन क्लास अब हम आपसे बेहतरीन। बोलेंगे कि वन बाय वन इनकी आप दोनों जो है वन बाय वन बताएं कि आपने क्या देखा, हमारे जो छोटे पैकेट हैं इनके अंदर आपको क्या कमी कहाँ पर महसूस हुई? अच्छा, क्या इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, बस ये कि अल्फाज थोड़े ना वाज़ा करने चाहिए आपको ना, इतने समझ नहीं आ रहे थे। बाकी अच्छा है, अल्लाह ताला और आपकी आवाज़ में सौज दे और आप अच्छा सा पढ़ो, मगर दिल बर्दाश्ता नहीं होना, कंपटीशन होते इसलिए। अभी हम नंबर किसी को नहीं बता रहे, एंड में तीनों की बात हो जाएगी, फिर नंबर बताएंगे, ठीक है? थोड़ी बिल्कुल। सी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है जी। अच्छा, पहले सैयद इफ्तिखार ने इख्तियार, हाँ, इख्तियार। सैयद इख्तियार अली ने जो पढ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, और उतार चढ़ाव में ये ढूंढ रहा था कि कोई छोटी सी गलती मिल जाए कि तलफ़ुज़ जो लफ्ज़ होते हैं ना, पूरे लफ्ज़ भी अदा किए माशाल्लाह, पूरे जो लफ्ज़ हैं वो अदा किए, सांस बीच में नहीं तोड़ा, बिल्कुल ऐसा। ये चीज़ में देख रहा था। और अहमद रज़ा ने जो है वो भी बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप क्लासिकल जगहें लगा रहे होते हैं ना, तो आप एक जगह जाते हैं और फिर वापस आना ऐसा ही है। उसी अंदाज में वापस आना, तो थोड़ा सा 19-20 उन्होंने भी महसूस किया होगा हल्का फुल्का कि वापस आते वक्त जो है, जब वापस आए तो थोड़ा सा, बाकी तो माशाल्लाह जब ये इसीलिए कह मैं रहे हैं कि हमेशा किसी ने जब सीखा नहीं। कॉम्पिटिशंस में जाती हूँ तो मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि उतना ही पढ़ें जितना आपका गला बर्दाश्त कर सकता है। ज्यादा मुर्कियां लगाने के चक्कर में कभी कभी बच्चे बेसुरे ज्यादा मुर्कियां जरूरत भी नहीं है नात में ना, आपकी कैफियत होनी चाहिए, बस सब गुम्बद का नज़ारा होगा, बिल्कुल, फिर आप बेहतरीन पढ़ेंगे। उसके बाद राव हसनैन ने भी अपनी उम्र के हिसाब से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा, बहुत मुश्किल और कलाम बहुत था अच्छा, वो, बहुत मुश्किल कलाम उन्होंने पढ़ा और अच्छा निभाया कलाम का माशाल्लाह, इंतखाब तीनों बच्चों का बहुत बहुत अच्छा बहुत था, अच्छा। कंपटीशन के लिहाज बेहतरीन। से था। हमारा फर्स्ट ट्रांसमिशन में इतने खूबसूरत लाजवाब फूल आप लोगों ने सजाए ये माशाल्लाह। हमारी टीम को इसका सहरा जाता है, जी, जो कि इसका कई सहरा। दिनों से जो है मेहनत Auditions कर रहे हैं, हो रहे होंगे ऑडिशंस ना। कर रहे हैं। राव भाई रात भर जागते रहते हैं, दिन कोई काम करने देंगे, सब चीज़ों को उन्होंने मैनेज किया और खूबसूरत ट्रांसमिशन को फ़लस्तीन के भी नाम किया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम इनको कैटेगराइज करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे, कितने नंबर लेकर, कौन फर्स्ट पर है, कितने पे सेकंड है, कितने पे थर्ड है? मुश्किल है, मशवरा करके आपको भी चलें ठीक है जी। जब तक हम एक चीज़, जब तक ये मशवरा करें तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने, अच्छा एक चीज़ होती है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जब आते हैं ना चीज़, तो आपको जो आपका एक कहते हैं ना ऑरा होता है, तो उसको कभी डाउन नहीं करना। जी अशरफ भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि आपने माशाल्लाह तीनों बच्चों को सुना? बेटा, ये कंपटीशन होता है ना, ये लगन बढ़ाने के लिए होता है, बिल्कुल ऐसे ही। अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए होता है। और जितने भी ये पार्टिसिपेट आते हैं ना बेटा, अपने जो उस्तादों को सुने और उनकी बात को उस पर अमल करें। बिल्कुल आप तीनों माशाल्लाह आवाज के लिहाज से तो बहुत ही ऐसा लगता है कि किसी मास्टर के, मतलब हम नाथ खां के साथ बैठे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात कमी आ जाती है। जैसे आपने शुरू में, आपका जो है ना भाई ये सेंटर वाले, तो शुरू में थोड़ा दबे हुए थे, इसके बाद जो इनका लाउड हुआ है ना, बड़ा जबरदस्त हुआ लेकिन है। एक चीज और मैं बता दूं कि सबको balance- बैलेंस जरूर मिलेंगी, ठीक है भाई? तो शीट्स आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन वो हौसला अफजाई आप लोगों के लिए, ठीक है? लेकिन जैसे कि अशरफ भाई ने कहा कि आप लोगों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जैसे आपने कहा ना कि आप यहाँ तक पहुंचे, तो मैं भी ये बताऊं कि राव भाई इज द वन जो कि मुझे ट्रांसमिशन पर लेकर आए। पिछले साल भी इनके साथ की, इस साल भी, उससे पहले मैं टीवी पर देखता था। तो आपके अंदर मेहनत और लगन होनी चाहिए। अभी देखिए, देखें, मुझे ये तो फायदा है ना, इन्होंने कितने कंपटीशन किए होंगे और कहीं कहीं वो हुआ होगा कि पिछली दफा थर्ड भी जज हुई थी। होगी, कहीं कहीं आउट भी हो गई होंगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन अब देखें, ये बड़े से बड़े प्रोग्राम में जब आती है ना, तो सब सुभान अल्लाह, माशाल्लाह,
इसी तरह से वो अप्रिशिएशन मिल गया रही आपका? होती है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जो जीत जाता है ना उसका सफर रुक जाता है और जो हार जाता है वो मजीद मेहनत करता क्या है। खूबसूरत बात हो गई। बिल्कुल जी। आप बहुत ही क्या जी, तो क्या रिजल्ट्स हैं बताइएगा। हमारा रिजल्ट यही है दोनों का, ये है कि इख्तियार है फर्स्ट पर, ठीक है, सेकंड पे अहमद रजा, ठीक है। थर्ड पर है हसनैन। हमने खड़ा ही इस तरह किया था, आपको देखें। तो बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत और मुबारक। साथ साथ मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट अगर आप आज आ गए हैं तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मेहनत छोड़ दें, और मेहनत करनी है, बिल्कुल, जोर जोर से बिल्कुल। मेहनत करनी, जम के मेहनत करनी है। और कलाम का इंतखाब वो करो कि जो आप यहाँ कंपटीशन के लिए आ रहे हो। ये मैंने बड़ी अच्छी लास्ट ईयर भी यही था हाँ, कि इंतखाब एक कलाम जो है ना वो बहुत मैटर आज करता तो है। माशाल्लाह तीनों का इंतखाब अच्छा बहुत था। अच्छा। लफ्जों को जो है ना, लफ्जों को समझना जरूरी है। ऐसा ही। लफ्ज जो है ना बेटा, हर लफ्ज एक बोलता है, उसका एक तासीर है, तासुर है, और ये जो उसको कायम रखोगे तो वो सुनने वाला जो है ना बहुत अच्छा महसूस करेगा। ऐसे और ये जो ये सीक्रेसी यही है, ये जब पढ़ते हैं ना लफ्जों को पूरी तरह उसके असर के साथ बयान होता है। बिल्कुल। ओके जी, हमारे सेकंड और थर्ड पर जो मौजूद हैं उनको ये शीट्स मिल जाएंगी कि वो यहाँ तक आए, आप क्योंकि आगे जा रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ जो है वो शीट्स भी आपके सामने स्क्रीन पर पड़े, और साथ साथ ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर ये मौजूद है, स्क्रीन पर सीट्स। और साथ ही हमें ब्रेक का भी कहा जा रहा है, तो मैं जाते जाते सिर्फ यही बात कहूँगा कि आप दोनों ने बहुत मेहनत करनी है, आपने भी मेहनत करनी है, ठीक है जी। इसी के साथ जजेस बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग आए। और साथ साथ मैं आपसे भी यही कहूँगा कि जो भी देख रहे हैं, जो भी हमें ज्वाइन करें, सबके लिए यही बात है कि मोहब्बत बांटिए। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।